सबको जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु परमेश्वर पिता के नाम से सबको जय मसीह की कहते हैं। आइए हम आज के विषम पवित्र दिन की सेवा में जाएंगे और सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर के वचन हमसे आज क्या बातें करता है। हमारे पास समय नहीं होता है, हमारे पास समय बहुत कम है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, तो सीधे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर के वचन आज हमसे क्या बात करता है। आइए आज का वचन में, पिछले वचन को मैं आपको याद देना चाहता हूँ। पिछले वचन हमने जीवित विश्वास देखे, जीवित विश्वास की हमने 6 निशानी देखी थी और जीवित विश्वास का उदाहरण के लिए हमने एक स्त्री के विश्वास में जीवित विश्वास देखा था। आज मैं एक व्यक्ति को आपके सामने लेकर आऊंगा, वो है एलिया। वो जवान, एक जवान एलिया। हाँ, हम सब जवान हैं, हम सब मसीह में हम सब जवान होते, बुढ़ा कोई नहीं होता, हम सब मसीह में जवान हैं। एलिया के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस भविष्यवक्ता के बारे में, उस परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के दास के बारे में, कि उसका एक आदर्श जीवन, इसका एक आदर्श सेवा जो हमारे जीवन के लिए काम आ सकता है। सही में एलिया के जीवन के बारे में बताना चाहूंगा। मैं बताऊं, एलिया के जीवन से मैंने बहुत आशीष पाई है। एक प्रैक्टिकल वचन ये है और एक उस प्रैक्टिकल वचन को मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। आज आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि पहला राजा उसका अध्याय 17 उसकी 24वीं आयत, द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 24। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, वचन 24 अध्याय में लिखा है, 17 का 24 में इस प्रकार से लिखा है कि स्त्री ने, यहां फिर स्त्री आ गई। कल पिछले बार भी हमने एक स्त्री को देखा था, यहां फिर एक स्त्री है। स्त्री ने एलिया से कहा, एक स्त्री है जो विधवा है, उसने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। हालेलुया, हालेलुया। उस स्त्री को निश्चय हुआ किसके बारे में? एलिया के बारे में। और क्या निश्चय हुआ? कि यही परमेश्वर का जन है। हालेलुया। उस स्त्री को कैसा, ये निश्चय क्यों हुआ? ये निश्चय जो शब्द है ना, ये बहुत अपने आप में भारी शब्द है। उस स्त्री को निश्चय हुआ, अभी तक नहीं हुआ था। अभी तक क्या था? वो परमेश्वर के जन नहीं था। आखिर उस स्त्री ने एलिया के जीवन में ऐसा क्या देखा कि उसको निश्चय हो गया कि ये परमेश्वर का जन है। हाँ, हमारे सामने बहुत सारे लोग आएंगे टाई आई पहन के, हाँ अरे यार यही परमेश्वर का जन है। नहीं, जब तक आपको निश्चय ना हो कि ये परमेश्वर का जन है, जैसे इस स्त्री को हुआ। एलिया को देखकर उस स्त्री को निश्चय क्यों हुआ? ठीक है, मेरे बहुत अच्छे एक थियोलॉजिस्ट हैं शशि पॉल सर, वो हमेशा हमको बोलते हैं कि आपको जितने भाषा में बाइबल आती है, आपको उतनी भाषा में आप बाइबल को पढ़ो। वो ऐसा करने से क्या होगा, आपको शब्दों की सही मीनिंग समझने को आपको आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा, हमने पढ़ा कि अब मुझे निश्चय हुआ है। इंग्लिश के कई वर्षन में लिखा है, नाउ आई एम कन्फर्म्ड। एक वर्षन कहता है नाउ आई एम सेटिस्फाइड। एक वर्षन कहता है नाउ आई एम सर्टेन। अब मुझे निश्चय हुआ है, अब मैं कंफर्म्ड हूं, अब मैं सेटिस्फाइड हूं। पहले क्यों नहीं थी? अब क्यों है? अब मुझे सेटिस्फाइड क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर का जन है। स्त्री को जो निश्चय हुआ है एलिया के बारे में, तो एलिया के जीवन में ऐसा क्या देख लिया उसने जिसको देखकर वो स्त्री को निश्चय हुआ कि ये परमेश्वर के जन है। आज उसी को हम देखेंगे कि एलिया के जीवन में ऐसा क्या था जिसको देखकर वो स्त्री को निश्चय हुआ कि ये परमेश्वर का जन है। ये प्रैक्टिकल वचन है, इसको हम देखेंगे एलिया के जीवन में कि एलिया की जीवन की, एलिया के अंदर खूबी क्या थी, उस खूबी को हम बाहर लेकर आएंगे और हम देखेंगे। ये वचन को आप पूरा पढ़िएगा। हमने 24 लास्ट आखिरी आज पढ़ा है 24, उसका 1 से लेकर 24 तक आप पूरा पढ़े, आपको कहानी समझ में आएगी कि कहानी क्या है। कि राजा आहाब के पास एलिया जाता है और उसको बोलता है कि बिना मेरे कहे, भविष्यवाणी करता है कि बिना मेरे कहे ना तो मेंह बरसेगा ना पानी बरसेगा। फिर एलिया वहां से भागता है, परमेश्वर बोलता है जल्दी वहां से भाग, करीब नामक नाले में जाके छुप जा। तो एलिया वहां से जाके करीब नामक नाले में जाके छुप गया, वहीं का पानी पीता था और कौवे उसको रोटी लाके खिलाते थे। फिर परमेश्वर की आवाज उसके पास पहुंची, वहां से भाग और सारपत नगर की विधवा के घर में जाके रहना। वो एलिया वहां से उठ के फिर वहां पर जाता है और वहां पर फिर क्या बोलता है कि मेरे लिए एक रोटी बना ला। तब विधवा क्या बोलती है, वो स्त्री क्या बोलती है, मेरे पास थोड़ा सा मुट्ठी भर आटा है, थोड़ा सा तेल, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, इसकी एक रोटी बनाऊंगी, मैं खाऊंगी और मेरा बेटा खाएगा और मर जाएंगे। तब एलिया ने बोला, तू जो करना है वो कर, लेकिन पहले मेरे लिए एक रोटी लिया, क्योंकि जब तक मेंह नहीं बरसेगा, पानी नहीं बरसेगा, क्या नहीं होगा, उस तेल से, उसका कुप्पी का तेल नहीं खत्म होगा, उस मुट्ठी से आटा खत्म नहीं होगा। फिर विधवा का बेटा मरा, एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की उस बेटे को ठीक है। तो ये कहानी है, आप एक ही वचन में ये पूरा लिखा आप लोग पढ़िएगा।
एलिया के जीवन में ऐसा क्या देखा स्त्री ने कि इस स्त्री को निश्चय हुआ है। आज हमारे जीवन में लोग देखकर एलिया की तरह निश्चय होने पाए कि अब मुझे निश्चय हुआ है, ये भाई ये बहन मसीह है। लोगों को निश्चय होने पाए, हमारे बारे में लोगों को निश्चय होने पाए, जैसे उस स्त्री को एलिया को देखकर उस स्त्री को निश्चय हुआ। हालेलुया। आइए इस वचन में जाएंगे और वचन को समझने से, वचन में आगे बढ़ने से पहले हम इसके संदर्भ को समझेंगे कि आखिर कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है और उस कहानी का माहौल क्या है। तो मैं आपको जल्दी से कम शब्द में बता दूंगा, मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी से बताऊंगा। तो ये समय है राजा आहाब का, और राजा आहाब कौन था? इजराइल का राजा था। हालेलुया। इजराइल का राजा था, और ये राजा आहाब बहुत ही दुष्ट, बहुत ही क्या बोलते हैं, बुरा काम करने वाला, बहुत ही दुष्ट राजा था। और इसके राज्य में इतने बुरे बुरे काम हुए हैं कि उसकी, और वचन कहता है कि इससे बुरा राजा और कोई भी नहीं था। इसने सारे परमेश्वर के नबियों को मरवा डाला है। इसके राज्य में इतना घिनौना काम हुआ कि छोटे छोटे बच्चों की बलि हो जाती थी। ये वही आहाब राजा है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक इसकी बीवी एलिजाबेल, वो भी और भी सब लोग करप्ट हो चुके थे। परमेश्वर का नाम और निशान इजराइल से मिटता जा रहा था। बाल देवता की पूजा हो रही थी, बाल नबियां आ रहे थे, परमेश्वर को लोग भूल चुके थे। तब ऐसे संदर्भ में ऐसा माहौल चल रहा था इजराइल में कि लोग बाल देवता को पूज रहे थे, परमेश्वर यहोवा को लोग भूल ही चुके थे। तब वहां पर एलिया परमेश्वर का दास खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद वो कहां पहुंचा? सीधा राजा आहाब के पास पहुंचा। राजा आहाब के पास पहुंचा। एलिया की पहली निशानी, एलिया की पहली खूबी, जिसको देखकर लोगों को निश्चय होता था कि ये परमेश्वर के जन है। एलिया की पहली निशानी क्या थी पता है? वो गॉड फेसिंग था। गॉड फेसिंग, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति। हालेलुया। जब राजा आहाब के पास पहुंचा, उसने इंट्रोडक्शन क्या दिया? मैं यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। पढ़िएगा वचन, वहां लिखा है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला। हालेलुया। एलिया क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। वो गॉड फेसिंग था। हम किसकी उपस्थिति में रहते हैं? हम किसकी उपस्थिति में चलते हैं? हालेलुया। अब एलिया की दूसरी पहचान है। एलिया की दूसरी पहचान थी, एलिया आवाज का आज्ञाकारी था। हालेलुया। किसका आज्ञाकारी था? आवाज का आज्ञाकारी। परमेश्वर की आवाज आती थी, एलिया उठ खड़ा हो। हाँ प्रभु, हो गया, जल्दी जा, नाले में छुप जा। चला गया। एलिया उठ खड़ा हो, जल्दी से भाग गया, वापस सापन नगर घर भाग जा। जब परमेश्वर की आवाज आई, एलिया ने परमेश्वर की आवाज को सुना। एलिया परमेश्वर की आवाज का आज्ञाकारी था। हम किसकी आवाज की आज्ञाकारी होते हैं? हमारे जीवन में भी परमेश्वर के कई प्रकार से हमारे जीवन में आवाजें आती है। प्रभु के दास के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, कई माध्यम से हमारे जीवन में परमेश्वर की आवाज आती है। लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को अपनी सुख सुविधा के अनुसार लेते अपने जीवन में। जो मेरे लिए ठीक है, जो मेरे लिए कंफर्ट है, जो मेरे लिए सुख सुविधा देता है, वही परमेश्वर की आवाज हो सकती है। बाकी और कोई परमेश्वर की आवाज नहीं। परमेश्वर की आवाज के आज्ञाकारी बने। हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक जगह जाने के लिए, हर एक काम करने के लिए परमेश्वर की आवाज का आज्ञाकारी बने। हालेलुया। एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। एलिया परमेश्वर की आवाज का आज्ञाकारी था। तीसरा, एलिया की तीसरी निशानी, निसंदेह विश्वास के साथ बोलने वाला व्यक्ति था। स्पीक कॉन्फिडेंस। निसंदेह विश्वास के साथ बोलने वाला व्यक्ति था एलिया। देखिए वचन पढ़ेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि परमेश्वर ने एलिया को कहां भेजा? आहाब के पास भेजा। परमेश्वर ने नहीं भेजा था, उसने खुद परमेश्वर। क्यों? उसके अंदर जलन उठी। लोग भूल रहे हैं परमेश्वर को। मैं एहसास कराऊंगा, राजा आहाब को भी एहसास कराऊंगा और पूरे इजराइल के लोगों को भी एहसास कराऊंगा, और चमत्कार दिखाऊंगा मैं परमेश्वर का, कि परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर सिर्फ यहोवा है। इसलिए वो उठ के गया, राजा आहाब के कहा, बिना मेरे कहे इन वर्षों में ना तो मैं बरसेगा ना पानी बरसेगा। निसंदेह विश्वास के साथ बोल दिया। हालेलुया। एलिया निसंदेह विश्वास के साथ बोला ये बातें। अब बोलने के बाद पीछे से आके उसने क्या किया? संदेह, अरे मैंने बोल तो दिया है, सही में ऐसा काम होगा नहीं होगा? नहीं, जो बोला निसंदेह के साथ बोल दिया, विश्वास के साथ बोल। क्योंकि उसको इतना विश्वास था, जो मैं बोलूंगा वो मेरा परमेश्वर करेगा, उतना विश्वास था। अब एक और विश्वास की उसकी निशानी बताऊं मैं आपको। परमेश्वर ने उसको बोला, सारपत नगर विधवा के पास जाके वहां टिकना, सिर्फ इतना बोला था।
अब वो विधवा के पास में गया, विधवा से रोटी मांगा और विधवा ने बोला मेरे पास थोड़ा सा आटा है, कुप्पी भर तेल है, एक रोटी बनाएंगे, हम खाएंगे, मर जाएंगे। तब वहां पर उसने फिर निसंदेह विश्वास के साथ बोला, जा पहले मेरी रोटी बना, जब तक मैं नहीं बरसेगा, जब तक पानी नहीं बरसेगा, ना तो तेल घटेगा, ना वो मुट्ठी भर आटा खत्म होगा। ऐसा बोलने के लिए परमेश्वर ने उससे बोला था? नहीं, लेकिन उसने खुद बोल दिया निसंदेह विश्वास, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो मेरा परमेश्वर करेगा। निसंदेह विश्वास के साथ बोलने वाला व्यक्ति था। हम लोग भी आज परमेश्वर में जो भी हम कमेंट करते हैं, जो भी हम बातों को उठाते हैं, उसमें हम विश्वास में रहते हैं, उसमें हम संदेह तो नहीं करते। निसंदेह रहे, आप विश्वास के साथ बोले। परमेश्वर में आप जो भी बात करते हैं, जिसको जो भी बात करना है, जो भी बात कहना है, निसंदेह विश्वास के साथ बोले। और परमेश्वर देखो, नबी हम बोलते हैं ना, ये भाई जो ये एलिया था परमेश्वर नबी था। ये नबी परमेश्वर भविष्यवक्ता नबी, ये सही मीनिंग नहीं है। देखो नबी की जो सही मीनिंग होती है ना, अगर हम उसमें इजराइल के कल्चर में जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा यदि हम स्टडी करेंगे, तो नबी की जो सही मीनिंग होती है ना, वो क्या होता है बताऊं? लिप्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के होंठ। इस चीज को समझिएगा, परमेश्वर के होंठ। नबी का मतलब होता है परमेश्वर के होंठ। जो परमेश्वर ने बोला वो परमेश्वर के दास ने बोला, इसकी सही मीनिंग वो है, लिप्स ऑफ गॉड। हालेलुया। सो एलिया निसंदेह विश्वास के साथ बोलने वाला व्यक्ति था। एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। एलिया परमेश्वर की आवाज का आज्ञाकारी था, और एलिया निसंदेह विश्वास के साथ बोलने वाला व्यक्ति था। आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, एलिया की चौथी पहचान, चौथी निशान क्या थी? परिस्थितियों के अनुसार काम करता था। हालेलुया। एलिया परिस्थितियों के अनुसार काम करता, वर्क अकॉर्डिंग टू सर्कमटेंसेस, वर्क अकॉर्डिंग टू सर्कमटेंसेस, परिस्थितियों के अनुसार काम करता था। क्यों? जब आहाब ने परमेश्वर ने बोला भाग एलिया जल्दी भाग, वो जानता है किसके सामने भविष्यवाणी किया, वो आहाब है, आहाब मरवा देगा, मेरे सारे नबियों को मरवा दिया, तुझे भी मरवा देगा, भाग वहां से, जल्दी जल्दी भाग। कहां जाऊं प्रभु? नाले में जाके छुप जा, अपनी जान बचा। कुछ समय एलिया अपने आप को छुपा के रखता था, कुछ समय अपने आप को सामने लाता था, फिर कुछ समय अपने आप को छुपा। जैसी परिस्थितियां होती थी उसके अनुसार काम। परिस्थितियां अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो छुपा लेता था अपने आप को। अब परिस्थितियां अगर ठीक ठाक हो गई तो सामने लेकर आता था। एलिया परिस्थिति के अनुसार काम करता था, और उसी परिस्थिति के अनुसार आज भी हमें परमेश्वर की सेवा करना है। हर समय शेर नहीं बनना, अरे मैं शेर हूं, कोई क्या कर लेगा, मैं तो ये सेवा करूंगा परमेश्वर के, लोग आने तो, विरोध आने तो, ये आने तो भैया मेरे छुप जाओ। आज हमारी परिस्थितियां घर में बैठने वाली परिस्थितियां, कोरोना है, कोरोना देखता नहीं है कौन प्रभु का दास है कौन क्या है, कोरोना है, ये पकड़ लेगा। ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार काम करो, चुपचाप घर में छुप जाओ, छुप के बैठो। पर एलिया अपने आप को छुपा लिया, आप भी छुपा लिए। एलिया की परिस्थितियां खराब थी, हाँ आज हमारी परिस्थितियां खराब है, आज पूरे देश की परिस्थितियां खराब है। बाहर ना निकले, परिस्थिति के अनुसार काम करें। यदि आज माहौल ठीक नहीं है तो आप आज छुप जाए, बाहर शेर बन के बाहर ना निकले, पकड़ लेगा कोरोना। हालेलुया। किसी को ना पकड़े, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं। सो एलिया की चौथी क्या निशानी थी? वो परिस्थितियों के अनुसार काम करता था। कुछ समय अपने आप को सामने लाता था, कुछ समय अपने आप को छुपा लेता था। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं एलिया के बारे में, और हमें बहुत कुछ जानना है, हमें टाइम हमारे पास कम। पांचवी निशानी, एलिया की पांचवी निशानी, एलिया की पांचवी निशानी क्या थी पता? सर्विस विद पेन, कष्ट के साथ सेवा करने वाला व्यक्ति था। कैसे? परमेश्वर ने बोला जा, कहां जा? नाले में जा, अच्छा वहीं पर रहना, अच्छा वहीं पर सोना, अच्छा वहीं पर नहाना धोना, अच्छा और पानी भी वहीं का ही पीना, ये भी लिखा, वहीं का पानी पिएगा। आज हमें कोई सेवा के लिए कहीं भेजे अपनी, भैया रहने खाने के लिए ठीक ठाक व्यवस्था है ना, पंखा चल रहा है, ठीक ठाक है, खाना पीना नहाने धोने की सब कुछ व्यवस्था। हम सबसे पहले अपनी व्यवस्था देखेंगे, अपनी व्यवस्था के बारे में पूछेंगे। एलिया ने नहीं पूछा, मुझे परमेश्वर नाले में भेज रहा है, वहां पर कष्ट के साथ। नाले में क्या होता है? गंदगी होती है वहां पर। नाले में क्या होती है? घास होती है, गंदगी होती है, बदबू होती है, और सिर्फ गंदे नाले का पानी भी पीना है। और वहीं पर पानी भी पिया उसने, कष्ट के साथ सेवा की। लेकिन आज हमारी सेवा, थोड़ा सा भी कष्ट प्रभु के लिए लेने के लिए हम तैयार नहीं होते। हमें सबसे पहले हम अपनी सुख सुविधा देखते हैं, उसके बाद प्रभु की सेवा। पहली में हमारी सेवा, उसके बाद प्रभु की सेवा। ऐसा ना करें और ऐसा होने भी ना दें। परमेश्वर की सेवा करें तो परमेश्वर की सेवा में सबसे पहले कष्ट उठाएं। परमेश्वर की सेवा जो शुरुआत होती है वो कष्ट के साथ ही शुरू होती है। बाद में प्रभु आपकी लाइफ को लग्जरी लाइफ भी देगा
और बहुत अच्छी अनुशासित जिंदगी देगा, वो बात की बात है। लेकिन प्रभु की सेवा शुरू करना है, कष्ट के साथ करें। हालेलुया। एलिया ने कष्ट लिया, कष्ट के साथ सेवा की। आज हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी परमेश्वर की सेवा कष्ट के साथ सेवा करें। पांचवा हो गया। छठवां देखते हैं, हम आगे देखते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। छठवां परमेश्वर वचन, छठवां देखते हैं कि एलिया की छठवीं निशानी देखते हैं क्या था। एलिया की छठवीं निशानी क्या थी? बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं। एलिया सही समय पर सही जगह पहुंचता था। टाइम पंक्चुअलिटी, सही समय पर सही जगह पहुंचता था। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। परमेश्वर ने बोला उसको कहां जान, करीब नमक नाले में जाना और वहीं पर रहना, वहीं पर खाना, वहीं पर सोना है। और कौवे को मैंने बोला है कि तेरे लिए रोटी लेकर आएगा। अब एलिया को पता चल गया। अब एलिया अगर ऐसा करता कि अगर अरे यार मुझे वहां पर जाना, पता नहीं कितने दिन के लिए परमेश्वर वहां रखेगा, मैं थोड़ा सा मार्केट आकर घूम लूं, अपने सगी संबंधित लोग के, अपने रिश्तेदारों से थोड़ा हाथ मुलाकात करके आ जाऊं, फिर चले आके जाना तो नाले में नहीं। अगर वो लेट करता, अगर वो नाले में लेट पहुंचता तो कौवा रोटी लेकर आता और देखता यहाँ तो प्रभु को कोई दासी नहीं है, तो वो क्या करता, रोटी खा जाता है। कौवा किसी का इंतजार नहीं करता। एलिया सही समय पर, कौवा के आने से पहले एलिया नाले में पहुंच गया। और दूसरी बात है ना, एलिया की सही समय पर सही जगह पहुंचने वाली बात है। परमेश्वर ने बोला जल्दी जा, सारपत नगर की विधवा के घर में जाकर टिकना। अगर वहां पे जाने से अगर वो लेट होता तो वो चमत्कार होता। कौन सा चमत्कार? वो क्या बोलते हैं, वो कुप्पी भर तेल और वो आटा। अगर वो लेट पहुंचता तो वो औरत थी वो बना बनू के खाली होती। ना तो एलिया को रोटी मिलती, ना किसी को रोटी मिलती। लेकिन उस रोटी को खत्म, उस आटे को, कुप्पी को तेल को खत्म होने से पहले एलिया सही समय पे सही जगह पहुंच गया। हालेलुया। एलिया की छठवीं सबसे अच्छी निशानी तो क्या है? वो सही समय पर सही जगह पहुंच सकता। आज हमें भी सही समय पर सही जगह पहुंचना है। आज हमें सही समय पे, आज किसी प्रार्थना की जरूरत है, आज किसी हमारी प्रार्थना की जरूरत है, आज किसी हमारी काउंसलिंग की जरूरत है, आज किसी हमारी साथ की जरूरत है। आज उसके घर पे आप जल्दी से पहुंच जाइए, टाइम से उसके पास पहुंच जाइए। आज बिगड़े हुए संबंधों को समय पर सही जगह पहुंचकर सुधार लीजिए। समय पर किसी के घर में पहुंचकर जिसको आज सही में हमारी काउंसलिंग की जरूरत है, जिसको आज सही में हमारी प्रार्थना की जरूरत है, सही समय पर सही जगह पहुंचना आज हमारा कर्तव्य है। एलिया पहुंचा, सही समय पर सही जगह पहुंचने वाला व्यक्ति था। आज हम भी पहुंचे, सही समय पर सही जगह पहुंचे। हालेलुया। 6 बातें हमने एलिया के बारे में देखी। 7वीं बात देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब क्या हुआ? फिर क्या हुआ? एलिया अब वहां पर, अब एलिया जब विधवा के घर में पहुंचा, क्या हुआ पता है? विधवा का बेटा ऐसा बीमार पड़ा कि मर गया। और उसने, विधवा ने क्या बोला, क्या तू मेरे पाप स्मरण दिलाने आया है? तब एलिया ने बोला अपने बेटे को मेरे को ला, मैं उसको मेरे सामने लेकर आ, मेरे पास लेकर आए। तब विधवा ने एलिया के सामने बेटे को लेकर आई तो एलिया ने वहीं पर वहां पर झाड़ फूक नहीं की, वहीं से परमेश्वर की प्रार्थना नहीं की, वहां पर बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं की। उसने क्या किया? बेटे को उठाया, अपनी कोठरी में, अपने कमरे में ले गया, चुपके से एकांत में जाके, सीक्रेटली जाके परमेश्वर के साथ में प्रार्थना की, प्रभु से ठीक जिंदा कर। परमेश्वर ने उसको जिंदा किया और उठा के लाकर उसने उस विधवा को, देख तेरा बेटा जिंदा है। एलिया की सातवीं खूबी क्या थी? सीक्रेट रिलेशनशिप विद गॉड। रहस्यमय संबंध रखने वाला, परमेश्वर के साथ रहस्यमय संबंध रखने वाला एलिया था। वो स्त्री के सामने, वो दुनिया के सामने हीरो नहीं बना, बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं की, देखो मैं ऐसा चमत्कार कर सकता हूं। नहीं, जहां उसको चमत्कार करना है, जहां परमेश्वर को उपस्थिति को जाहिर करना है, वहां उसने वो काम करता है। लेकिन उसका, जहां उसको सीक्रेट परमेश्वर के सामने, जहां उसको अपने हीरो नहीं बनना है, वो बड़ी बड़ी लोगों को अपनी दिखाने की प्रार्थना नहीं करना है, बड़े बड़े काम दिखाने वाले काम नहीं करना है, उसने चुपके से जाके परमेश्वर से एकांत में जाके रहस्यमय तरीके से परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। और वो सीक्रेट रिलेशनशिप रखने वाला बंदा था। कौन? एलिया। हालेलुया। आज हमारा संबंध भी परमेश्वर के साथ रहस्यमय होना चाहिए। हम दुनिया के सामने तो बड़ी बड़ी आग वाली प्रार्थना करते हैं, आग उतार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ठिकाना। लोग भी डर जाते, बाप रे इसे क्या हो गया है, आज तो बिल्कुल इसी के ऊपर आत्मा उतरी है। भैया हम तो ऐसे ही लोग हैं, आज इसने तो हिला दिया है। भैया मेरे हिलाना दुलाना, वो जो भी करना है, रूम के अंदर जाओ, कमरा बंद करो, रहस्यमय तरीके से परमेश्वर से मिलो। आप कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ हिल जाएगा। ये वो परमेश्वर है। हालेलुया।
रहस्यमय संबंध रखने वाला एलिया था, परमेश्वर का दास। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं एक 7 पॉइंट हो गए हैं, एक आखिरी पॉइंट रख के मैं अपने वचन को खत्म करूंगा। आज के वचन को खत्म करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए। एलिया की 8वीं सबसे बड़ी, सबसे अच्छी निशानी क्या थी पता आपको? 8वां पॉइंट सुना दूं, हिल जाएंगे आप लोग। अभी हमने 7 पॉइंट तो देखा है, 8वां पॉइंट भी देख लेते हैं एलिया का। एलिया का 8वां पॉइंट तो क्या था? एलिया पवित्रता में सिद्ध हुआ, परफेक्शन इन होलीनेस। एलिया पवित्रता में सिद्ध हुआ। एलिया जवान, उस जवान स्त्री के घर में अकेला था। मत बोलना भी दोबारा, एलिया उस जवान स्त्री के घर में अकेला था, पवित्रता में सिद्ध हुआ। तो ये सब एलिया के कामों को देखकर एलिया को, स्त्री को निश्चय, अब मुझे निश्चय हुआ, नाउ आई एम कन्फर्म्ड, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, नाउ आई एम सर्टेन। अब मुझे निश्चय हुआ कि ये परमेश्वर का जन है, कि तू परमेश्वर का जन है। आज ये सब खूबी एलिया की हमने 8 खूबी देखी है। एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था। एलिया परमेश्वर की आवाज का आज्ञाकारी था। एलिया निसंदेह विश्वास के साथ बोलने वाला व्यक्ति था। एलिया परिस्थितियों के अनुसार काम करने वाला व्यक्ति था। एलिया कष्ट के साथ सेवा करने वाला व्यक्ति था। एलिया सही समय पर सही जगह पहुंचने वाला व्यक्ति था। एलिया परमेश्वर के साथ रहस्यमय संबंध रखने वाला व्यक्ति था। और एलिया पवित्रता में सिद्ध हुआ। सबको जय मसीह की।